तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम आ रहा है, दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी का नाम आ रहा है। आप कहां पर हैं? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी या शुभेंदु अधिकारी नहीं है। एक तरफ है पश्चिम बंगाल को लूट कर खाने वाले, दोनों एक ही है। दोनों इस पश्चिम बंगाल को, इस भारतवर्ष में बेरोजगारों को नौकरी देने के लिए जो काम था, उस काम पर ये लोग फुल स्टॉप लगाए। लुटेरों के खिलाफ जो लोग मेहनत कश आदमी हैं, उन लोगों का लड़ाई। और इस वक्त हम मौजूद हैं नंदीग्राम की सरजमी पर, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं तो दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी हैं। इस बीच एक और नाम है जो बहुत ही फेमस है और चर्चित है। हमारे साथ सीपीएम की कैंडिडेट मीनाक्षी मुखर्जी हैं। जी, क्या लगता है आपको इस बार का विधानसभा चुनाव जो हो रहा है, उसमें एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम आ रहा है, दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी का नाम आ रहा है। आप कहां पर हैं? एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी या शुभेंदु अधिकारी नहीं है। एक तरफ है पश्चिम बंगाल को लूट कर खाने वाले, जो लोग शारदा नारदा में पैसा खाए हैं, जो लोग नंदीग्राम को लूटे हैं, पश्चिम बंगाल को लूटे हैं, जिन लोगों का नाम सारा का सारा पैसा का घोटाले में है, उन लोगों के खिलाफ जो लोग रोजमर्रा का जिंदगी में अपना हक की लड़ाई में जो लोग जूझ रहे हैं, उन्हीं लोगों के लिए हम लोगों का, उन लोगों के खिलाफ, लुटेरों के खिलाफ जो लोग मेहनत कश आदमी हैं, उन लोगों का लड़ाई है। किससे ज्यादा चैलेंज आपको लग रहा है, ममता बनर्जी से या फिर शुभेंदु अधिकारी से? दोनों एक ही है। एक वर्तमान तृणमूल और एक एक्स तृणमूल, दोनों एक ही है। दोनों इस पश्चिम बंगाल को, इस भारतवर्ष में बेरोजगारों को नौकरी देने के लिए जो काम था, उस काम पर ये लोग फुल स्टॉप लगाए हैं। उस फुल स्टॉप को उतार कर, निकाल कर, इस नौकरी देने का जो रेलगाड़ी है, उस रेलगाड़ी को चलाने के लिए इस बार संयुक्त मोर्चा पश्चिम बंगाल में लड़ाई कर रहा है। उसी लड़ाई में नंदीग्राम में एक कैंडिडेट हम है सीपीआईएम का, और 293 जो कैंडिडेट है, वो कैंडिडेट भी एक ही मुद्दे पर लड़ रहा है कि बेरोजगारों का नौकरी होगा या नहीं, किसानों को अपना जमीन का हक मिलेगा या नहीं, उनका उपजाऊ का दाम मिलेगा या नहीं। नंदीग्राम में 10 साल से लोग वोट क्या है ये नहीं जानते हैं। नंदीग्राम में 10 साल से लोग वोट का बूथ क्या है ये नहीं जानते हैं। सिर्फ यही जानते हैं कि कुछ आएगा और आकर बोलेगा कि आपका वोट हो गया है। नंदीग्राम का जनता आज अपमानित महसूस कर रहे हैं पूरा भारतवर्ष के सामने। वो लोग अपना अपमान का बदला लेने के लिए इस बार दिल खोलकर संयुक्त मोर्चा को समर्थन कर रहे हैं। जमीनी स्तर पर क्या लग रहा है आपको, क्या तब्दीली आ रही है, लोगों का मूड क्या है? लोगों का मूड वही है, बस वही एक बात है। 10 साल से ये लोग अपना जो कलेजा है, उस कलेजा में जमहूरियत के खिलाफ जो सरकार चल रहा था, जमहूरियत के खिलाफ जो तृणमूल और बीजेपी का मिली जो भगत है, वो भगत चल रहा था, उसी पत्थर को लेकर जी रहे थे। इस बार लाल झंडे को देखकर उसी पत्थर को निकालने के लिए वो लोग सामने आ रहे हैं। यही जमीनी हकीकत है। बीजेपी बोल रही है सोनार बांग्ला बनाएंगे, क्या लगता है आपको, सोनार बांग्ला बनाने की जरूरत है या गुजरात मॉडल लाने की जरूरत है बंगाल में, या फिर आप लोग काफी हैं? उत्तर प्रदेश में ये लोग खून, रेप और वहाँ पर जो असामाजिक तत्व है, उन लोगों का राज्य बनाया है। बिहार में 10 साल में बेरोजगारों को ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, वहाँ पर बेरोजगारों का सरकार बनाए हैं। त्रिपुरा में ये लोग जमहूरियत के खिलाफ सरकार बनाए हैं, और या पश्चिम बंगाल में सोनार बांग्ला बनाएंगे। तो रेल क्यों बेच रहे हैं? रेल को बेचकर सोना लाएंगे। ये भी लोग BSNL को क्यों बेच रहे हैं, खान को क्यों बेच रहे हैं, एयरलाइंस को क्यों बेच रहे हैं? पश्चिम बंगाल का ही नहीं, पूरा भारतवर्ष का जो राष्ट्रायत्त संस्था है, जो उद्योग है, ये उद्योग को बंद कर रहा है या बेच रहा है। बेचकर सोना खरीदा नहीं जा सकता है। नौकरी देने से यहाँ पर सोना उगेगा, यहाँ पर जमीन का हक, यहाँ पर फसल का उपजाऊ का दाम अगर मिलेगा तो सोनार बांग्ला बनेगा। और वो बनाने के लिए एक पॉलिसी जरूरत है, वो बनाने के लिए एक सिस्टम जरूरी है। वो पॉलिसी, वो सिस्टम ना तो तृणमूल के पास है, ना तो बीजेपी के पास है। वो पॉलिसी एकमात्र संयुक्त मोर्चा के सामने है, और वही पॉलिसी लेकर हम लोग इस बार निर्वाचनी जो काम है, इस बार जो वोट है, उस वोट में हम लोग उतर रहे हैं। और पूरा पश्चिम बंगाल में, नंदीग्राम में आम जनता उमड़कर आ रहे हैं, और हम लोगों के साथ, हम लोगों के पास, हम लोगों के तरफ वो लोग अपना जो सहयोगिता का हाथ है, वो हाथ वो लोग फैला रहे हैं। नंदीग्राम में आप लोग पिछले 35 सालों तक राज किए हैं,
पिछले 10 साल से आप लोग यहाँ पे नहीं है, क्या लगता है आपको इस बार 2021 में परिवर्तन होगा यहाँ पर? 10 साल में हम लोग नहीं, 10 साल में पश्चिम बंगाल में नहीं, नंदीग्राम में कोई आदमी नहीं था, जनता नहीं था। जनता होता तो पंचायत का जो चुनाव था वहाँ पर वोट देने ये लोग देते। नंदीग्राम में जो कॉलेज है, कॉलेज में इलेक्शन हुआ है। नंदीग्राम का जो लड़का है, नंदीग्राम का जो बेरोजगार है, वो लोग कहाँ है? नंदीग्राम में नहीं है। वो लोग भी, हम लोग अगर नंदीग्राम में नहीं थे तो नंदीग्राम का जो बेरोजगार नौजवान वो भी नंदीग्राम में नहीं है, वो कोई दूसरे राज्य में पड़ा हुआ है। लॉकडाउन के समय वो लोग पैदल चलने पे मजबूर हो रहे थे। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग थे, हम लोग हैं, हम लोग रहेंगे। ये आज नंदीग्राम का, रेयापाड़ा का आज साधारण जो आदमी है, जो मेहनत का आदमी है, ये लोग दिल खोल कर यही बात बोल रहे हैं कि पर जो हवा चल रही है कि एक तरफ दीदी और एक तरफ दादा, आपका तो कोई बात ही नहीं हो रहा है, क्या बोलेंगे इस पे? हवा का काम है चलना, दिया का काम है जलना। वो अपना काम करता रहे, हम अपना काम करते रहेंगे। हम लोग आदमियों के दिल में हैं। जीत के बाद क्या क्या बदलाव लाना चाहेंगे आप? बेरोजगारों का नौकरी, आप नौजवान हैं, युवाओं को युवाओं की किस तरह से उन्नति होगी? जमहूरियत आएगा, बेरोजगारों का नौकरी होगा, जमीन का हक मिलेगा, फसल का उपजाऊ मिलेगा, 100 दिन का काम 150 दिन होगा, हर साल SSC PSC टेट का नौकरी होगा। 2 मई से 2 मई 2021 से 2 मई 2022 तक जितना भी सरकारी और आधा सरकारी संस्थानें हैं वहाँ पर नौकरी होगा। यही काम हम लोगों का है। इस बार पूरे बंगाल में आप लोग गठबंधन से लड़ रहे हैं चुनाव, कितना फायदा मिलेगा? सभी पार्टियां एक साथ हैं, सभी पार्टियां एक ही स्लोगन पे एक है, एक ही डिमांड में एक है कि बेरोजगार नौजवानों का नौकरी होगा या नहीं। इसी डिमांड में है वो लोग एक ही डिमांड में एक साथ है कि किसानों का हक रहेगा या नहीं, श्रमिक का हक रहेगा या नहीं, लोग वोट दे सकेंगे या नहीं। इसी लड़ाई में, इसी डिमांड में हर कोई पार्टी एक जगह आए हैं। वो लोग तृणमूल और बीजेपी के खिलाफ, आदमी को जो लोग मार रहे हैं उन लोगों के खिलाफ, आदमियों को जो बचाने चाह रहे हैं उन लोगों का लड़ाई है। आप लोग कितना वोट से जीत रही हैं इस बार? हम लोग जीतेंगे और संयुक्त मोर्चा का सरकार भी होगा। ये 2 मई को आप लोग देख लेंगे। संयुक्त मोर्चा को कितनी सीट मिलेगी इस बार बंगाल में? सरकार होने के लिए जितना सीट है वही सीट मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये मीनाक्षी मुखर्जी हैं जो CPM की कैंडिडेट हैं, नंदीग्राम से संयुक्त मोर्चा की कैंडिडेट हैं। इनका एक ही कहना है कि जिस तरह से यहाँ पर उन्नति नहीं हुई है, नंदीग्राम में विकास रुका हुआ है, वो उस विकास को गति देने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे।